Hello students, in this example we will find out whether what are the functional dependency for the given set. So here we have a 3 attributes and 4 rows and find कैसे करते हैं कि हम सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि A determine B or not, A determine C or not. Then we will look at whether B determine C or not, whether B determine A or not, then C determine A or not, C determine B or not, और उसके बाद और भी देखेंगे. बट पहले ये देखते हैं. तो A determine B मीन्स कि यहाँ पर ये दोनों रोज़ की वैल्यू A के लिए सेम है. तो हम देखेंगे कि B के लिए भी सेम है क्या. हाँ, B के लिए सेम है. Then we will look at the remaining rows. So here we have a value A2 and A2. So we will see for B1. तो same है. So we will say कि yes, A determine B. Then we will look at whether A determine C or not. So here these two rows has the same value for A. So we will look at for C. So here these two rows does not have a same value. So we will say it doesn't determine. Now we will look at whether B determines C or not. So B determines C or not. We will look at all the rows has a same value for the B1. So do we have same value for C? No. Do we have a same value for O? A? No. So we say B doesn't determine C, B doesn't determine A. Now we will look at for the C. So see these two rows has the same value for C. Do we have the same value for C determine A? We have to look. C determine B. We have to look. So do we have the same value for the A here? C here we have A1. Here we have a A2. So I will say as soon as it doesn't match, I will say it doesn't determine. Now I will come for the C determine B or not. तो ये दोनों रो की सेम वैल्यू है C1 के लिए. तो क्या B के लिए भी सेम वैल्यू है क्या? यस, B के लिए सेम वैल्यू है. ये दोनों रो की सेम वैल्यू है क्या? नहीं है. तो ये C2 है, ये C3 है. अगर ये दोनों डिफरेंट है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो नाउ आई कैन से C डिटरमाइन B. नाउ वी हैव टू लुक एट द रिमेनिंग थिंग. तो रिमेनिंग हमें कॉम्बिनेशन लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के दोनों के बनाने पड़ेंगे. तो A डिटरमाइन B C और नॉट. एक हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा. एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि B डिटरमाइन A C और एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा C विल डिटरमाइन A और B. ठीक है. अभी हमने लेफ़्ट साइड में सिंगल कॉलम रखे हैं, देन हम राइट साइड में सिंगल कॉलम रखेंगे. सो नाउ वी विल लुक इट here. So A डिटरमाइन B और C नहीं. तो A की यहाँ पर यूनिक वैल्यू है, यहाँ पर यूनिक वैल्यू है. क्या B की यहाँ B और C की यहाँ पर क्या वैल्यू है? B1 और C1. तो क्या इस वाली रो में भी B1 और C1 है क्या? नहीं है. तो यू विल से नो. नाउ वी कम टू B डिटरमाइन AC और नॉट. तो B की सब जगह एक यूनिक वैल्यू है. तो क्या C की AC की होगी क्या यूनिक वैल्यू? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A1 है, यहाँ पे C1 है. तो किसी और रो में A1 C1 है क्या? नहीं है. सो यू विल से इट डजंट डिटरमाइन. नाउ वी विल लुक इट वेदर C डिटरमाइन A और नॉट. सो C हैज़ C1 वैल्यू एंड हेयर वी हैव अ C1 वैल्यू. A और B में क्या है? ये A1 B1 है.
और ये A to B2 है, B1 है, so you will say no. Now we will look at the remaining reverse side, where we at the left side we will take more attribute and right side we will take only one attribute. तो अभी हम बनाएंगे कि A B will determine C, A C will determine B, B C will determine A. तो ए बी की यहाँ पर A1 B1 वैल्यू है. कोई और रो में A1 B1 वैल्यू है क्या? यस. और कोई रो में है क्या? नहीं है. और कोई रो में है क्या? नहीं है. तो C पर क्या वैल्यू है यहाँ पर? यहाँ पर C पर C1 है और यहाँ पर C2 है. सो इट डजेंट मैच, सो यू विल से इट डजेंट डिटरमाइन. देन वी कम A C will determine B or not. So AC की यहाँ पर A1 वैल्यू है, C की C1, और किसी रो में A1 और C1 है क्या? नहीं है. यहाँ पर A1 है और C2 है, और किसी रो में A1 C2 है क्या? नहीं है. यहाँ पर A2 है, C1 है, और किसी रो में A2 C1 है क्या? नहीं है. यहाँ पर A2 है और यहाँ पर C3 है, और किसी रो में है क्या? नहीं है. सो देन वी विल से, अगर all are the unique, then we will say AC will determine B. No need to check for B. AC जब सारी यूनिक है तो वो obviously determine करेगा सबको. Now we will look at B C will determine A or not. So B और C की यहाँ पर वैल्यू है B1 C1, और किसी रो में B1 C1 है क्या? Yes, we have this row which has the value B1 C1. So we have a 2 rows which has the value B1 C1. Now we will come for A. तो यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A2 है. So we will say it doesn't determine. So finally what we can say, A determines B and C will determine B, or AC will determine B. These are the functional dependency which holds this